जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको दोस्तों जब भी कोई वीडियो नई यहाँ पर डाली जाएगी उसका लिंक मिल जाएगा और वहीं की वहीं आपको उन वीडियोस की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज्ड डील्स विद साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया to introduce cheetahs into the wild at Kuno Palampur National Park by the end of 2022. Kuno Palampur National Park is located in which state? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनलाइज किया है साउथ अफ्रीका के साथ और नाम्बिया के साथ एक डील टू इंट्रोड्यूस चीता इनटू वाइल्ड एंड कूनो पालमपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये पार्क कहाँ पे लोकेटेड है बताना है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट, पूरी बात करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज डील विद साउथ अफ्रीका एंड नाम्बिया। तो आपको पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि किसके साथ डील क्या हुई है, फाइनलाइज हुई है। टू गेट द प्लैनेट्स फास्टेस्ट एनिमल चीता दैट बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया एंड विल बी रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड एट कुनो पालपुर Park, National Park, Madhya Pradesh by the end of 2022. Initially, a memorandum of understanding will be signed for 10 years, which can be extended for another 5 years. There will be 12 cheetahs from the South Africa and 8 from Namibia, and more will be followed by subsequent years. Right? तो यहाँ पर करीबन करीबन 20 चीता यहाँ पर लाए जाएंगे, 12 लाए जाएंगे ऐसे से और 8 लाएंगे आपके नाबिया से। ठीक है, अच्छा। द प्रोजेक्ट टू ट्रांसलोकेट चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म वन टाइम प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टू री इंट्रोड्यूस चीता इनटू वाइल्ड बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1950s। राइट, तो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, एक्सटिंक्ट है एकदम ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसे वापस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में इंडिया के। तो इस यहाँ से इसे क्या किया जा रहा है, चीतास को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है दोस्तों, ताकि इंडिया की वाइल्ड लाइफ में वापस से इनका आगमन हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट टस्क एलिफेंट इन एशिया पास्ड अवे रिसेंटली। जिसकी सबसे टस वाला सूंड, जो एलिफेंट की जो सूंड होती है दोस्तों, सबसे बड़ी सूंड वाला जो हाथी था वहां पर इनका रिसेंटली देहांत हो चुका है, पास्ट अवे। नाम क्या है उनका ये बताना है आपको। अबुल अब्बास गणेशा भुगेश्वरा भक्तावर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भुगेश्वरा। आप पहले तो इनकी फोटो देखेंगे। देखिए, ये जमीन तक तक को टच हो रही है, अदरवाइज कभी भी जमीन पे टच नहीं होती। ठीक है ना, जमीन के ऊपर रहती है। बट ये लॉन्गेस्ट टस्क के एशिया के एलिफेंट है। डाइड फॉर अ नेचुरल कॉज इन द एज ऑफ 60। द वाइल्ड एलिफेंट ऑल्सो नोन एज मिस्टर काबिनी was found dead in the Gundre Raj of Karnataka's Bandipur Tiger Reserve. According to the Forest Department official, Bhogeshwar tusks were 2.54 meter and 2.34 meter long. Known for its gentle temperament, the elephant frequented the Kabini backwaters for the last 3 decades. Right? तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एक नेचुरल कॉज डेथ की वजह से यहाँ पर इनका देहांत हुआ है। भोगेश्वरा था नाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेट डैश अ 2-time ओलंपियन एंड अ डबल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट पास अवे। आपको नाम बताना है दोस्तों। संदीप दीक्षित, विनोद राय, हरिचंद और विपिन सिंह। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरिचंद। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेट हरिचंद, अ 2-time ओलंपियन एंड अ डबल एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, पास्ड अवे इन Jalandhar. He was 69 years of age and Chand won 5,000 and 10,000 meter gold at 1970 at Bangkok Asiad and also 10,000 meter title at 1975 Asian Champions in Seoul. तो काफी इन्होंने यहाँ पर दोस्तों क्या किए हैं, खिताब जीते हैं।
रनिंग चैंपियनशिप में, तो इनका यहाँ पर देहांत हो गया। ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चंद हु हेल्ड फ्रॉम गोरेवा विलेज इन पंजाब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट मेड वेव्स विद द barefoot running and broke the 10,000 meter national record at 1976 Montreal Olympic, which stood for 32 years before falling to सुरेंद्र सिंह, राइट। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी चीज मैंने हमेशा बताया भी कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऑर्बिचरी पर मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इंडियाज हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन रेट ईज टू डैश परसेंटेज इन में। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मंथ ऑफ मे कितना परसेंट यहाँ पर ईज किया गया है, बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा, ये को बताना है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा 7.04%, राइट। According to the data released by Ministry of Statistics and Program Implementation, India's headline retail inflation rate eased to 7.04%, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इन्फ्लेशन दोनों पर काउंट किया जाता है। द फॉल इन द इन्फ्लेशन इन मे इज अनलाइकली टू डू मच स्लो डाउन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट साइकिल। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर रेपो रेट की भी बात की जाए तो रेपो रेट पहले तो देखो 4% था, फिर उसको बढ़ाकर 4.40% किया गया और अब उसको बढ़ाकर 4.90 कर दिया, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर रेपो रेट भी बढ़ा है, जिसमें वो कम से कम 5 साल से कभी बढ़ा नहीं था, 5-7 सालों से। अब उसे जाकर एक साथ बढ़ाया तो 2 बार बढ़ा दिया, ठीक है, और इतना बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता ही। और सीपीआई की बात करें तो सीपीआई 7.79% है अप्रैल के महीने में, और यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन मई का कैलकुलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। Which edition of coordinated patrol between the Indian Navy units of Andaman and Nicobar Command and Indonesian Navy conducted? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कौन सा जो आपका एडिशन है, ठीक है, कौन सा आपका एडिशन है यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार और इंडियन नेवी के बीच में यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। इंडोनेशियन पहले तो कहाँ पे कंडक्ट किया गया, ठीक है, कौन सा एडिशन। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा 38। तो 38 Indonesia coordinated patrol between the Indian Navy units of Andaman and Nicobar Command and Indonesian Navy is being conducted from June 13 to 24, 2022 in the Andaman Sea and Straits of Malacca, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि कौन सा एडिशन है, तो 38वां एडिशन यहाँ पर, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों किस किस के बीच में, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, बिटवीन द 2 कंट्रीज। इट इंक्लूड्स विजिट ऑफ इंडोनेशियन नेवी यूनिट्स एट टू एएनसी एंड फ्लोट वेयर फ्रॉम जून 13 to 15, राइट। तो ये भी इधर क्या करना, ध्यान रखना कि पूरा पेट्रोल जो कंडक्ट हुआ अंडमान सी में हुआ, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। India's first centralized AC terminal, railway terminal, has started its operation from which city? Chennai, Mumbai, Kolkata, Bangalore. Here the correct option will be Bangalore, right? So ultra luxury Sir M. Viveshwarya Railway Terminal in Karnataka capital Bangalore was made operational. The Ernakulam Tri-Weekly Express chugged through the station to mark its special occasion, right? तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल, राइट, पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया बेंगलुरु में। द रेलवे टर्मिनल एट द सिटीज ऑफ बेयापंचपनालाई area named after Bharat Ratna Sir M. Visvesvarya is equipped with the state-of-the-art facilities and claimed to have an airport-like aura. मतलब यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे ना तो आपको लगेगा एयरपोर्ट में आ गए हैं, मतलब एयरपोर्ट वाला ऑरा ये देता है यहाँ पर। It was a joyous moment for the crew and passengers for being the first to use the city third major terminal which is situated between Banaswadi and भैयापनहाली, ठीक है, इन द सिटी। तो ये थोड़ा यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर आपको बात क्या याद रखनी है कि सबसे पहला इंडिया का पूरा एसी टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल कहाँ खोला गया, बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं। Who has announced that it's the first RBI licensed PPI to launch cash withdrawal using रुपए powered from ATM across the country? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, आरबीआई ने पहली बार से लाइसेंस किया है कि वो कैश विड्रॉल में यूजिंग अ रुपए पावर कार्ड फ्रॉम एनी एटीएम अक्रॉस द कंट्री। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा ओमनी कार्ड्स, राइट।
Payment solution provider Omnicard has announced that it became the first RBI licensed PPI to launch cash withdrawal using a RuPay powered card from any ATM across the country. The move came in after RBI permitted the non-bank licensed entities to enable cash withdrawals from digital wallets. Omnicard users can withdraw cash from any ATM at their convenience with full security from frauds like card theft. And card cloning and pin skimming at the withdrawal facility comes with the high safety and secure feature and protects the user from exposing their money and bank account detail, right? तो आपको पता है वैसे भी कार्ड को लेकर काफी दोस्तों फ्रॉड होते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योर करेगा ये। कोई क्लोनिंग नहीं होगी, थेफ्ट नहीं होगा, पिन स्किमिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपके जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में कहीं या कहीं क्या रहेंगे, पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा दोस्तों। आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, दोनों के लिए क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ओमनी कार्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी कॉम्बैक्टिंग एल्डर अब्यूज। दोस्तों, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जून को हर साल। अगर इसकी थीम है तो थीम आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है, और थीम यहाँ पर दी हुई गई है कम्बैक्टिंग एल्डर अब्यूज, राइट। थीम पर आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज में पूछ लिए जाते हैं। इस दिन को बनाया जाता है टू हाईलाइट हाउ द अब्यूज इज परपिचुएटेड एंड व्हाट कैन बी डन टू कम्बैक्ट, राइट। किस तरीके से, मतलब बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना यहाँ पर मेन बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। नेक्स्ट on dash global wind day is celebrated across the world annually and it is marked as a day of discovering the possibilities of wind power। तो ग्लोबल विंड डे यहाँ पर कब मनाया जाता है ये बात आपको पता नहीं, करेक्ट हो जाएगा 15 जून। On 15 June, Global Wind Day is celebrated across the world annually and it is marked as a day of discovering the possibilities of wind power. It is a day of discovering wind, its power and possibilities it holds to reshape our energy system. This day is dedicated to learn about wind energy and its potential to reshape energy systems, decarbonizing economies and boosting employment as well as growth. The purpose of this day is to increase the public knowledge of the wind energy and its uses. किस तरीके से विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता है, सिर्फ सोलर ही नहीं, विंड एनर्जी भी हमारे यहाँ पर दोस्तों बहुत काम आती है, ठीक है। ग्लोबल विंड डे 2020 इज बेस्ड ऑन द थीम इज टू सेलिब्रेट एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द विंड एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द इंडिविजुअल्स अबाउट द पावर पोटेंशियल एंड विंड एनर्जी टू चेंज द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर थीम आप लोग को ध्यान देना है कि वर्ल्ड जो आपका ग्लोबल विंड डे है उसका जो थीम है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। साथ ही साथ इसे 15 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच बैंक हैज लॉन्च इज केसीसी डिजिटल रिन्यूएबल स्कीम एनेबलिंग एलिजिबल कस्टमर्स टू रिन्यू देयर किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स वाया डिजिटल मोड्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सी बैंक ने यहाँ पर केसीसी डिजिटल रिन्यूएबल स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड्स है उन्हें डिजिटल मोड्स के तहत क्या किया जाए, रिन्यू कराया जा सके किसान क्रेडिट कार्ड्स को। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने यहाँ पे केसीसी डिजिटल रिन्यूएबल स्कीम निकाली है, जहां पर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसे डिजिटल मोड्स के थ्रू क्या किया जाएगा दोस्तों, रिन्यू करवा लिया जाएगा। द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर प्रोजेक्ट वेव वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो थोड़ा वेव का फुल फॉर्म भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछ सकता है। द अकाउंट रिन्यूएबल्स कैन बी डन यूजिंग बैंक इंड ओएसिस mobile app and internet banking out of total agricultural portfolio of rupees 88,100 crores. KCC constitutes of 22,300 crores with 15.84 lakh customers, right। तो यहाँ पर इसका पूरा सोर्स भी बता रखा है कि और इसका पूरा टोटल फंड भी यहाँ पर आपको बता रखा है, ठीक है। तो इंडिया बैंक यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया है, डिजिटल मोड के थ्रू अभी ये रिन्यू हो सकता है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इंडिया बैंक का एमडीसीओ का नाम, टैगलाइन और हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।